भाई से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए। तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गई। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई, तुम चिता की भस्म लगाए हो, मेरे पास में ना आए। शिव जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, क्रोध आया। मैं क्या पहना हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने, ये मेरे ऊपर निर्भर है। आप किसी के वस्त्र को देखकर ताना नहीं दे सकते, आप किसी के आभूषण को देखकर अपशब्द नहीं कर सकते, आप किसी के आभूषण और वस्त्रों को देखकर कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पति पत्नी आपस में बैठे हो और पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे के वस्त्र आभूषण की तो बात दूसरी होता है। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, और पति के पास आकर खड़ी हो गई। सुंदर सी साड़ी पहनकर पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। पति अपने ऑफिस जा रहा था, कुछ बोला नहीं। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति नहीं बोला। पति को मालूम था मैं बोलूंगा लड़ाई होगी, क्या मतलब बोलने से। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति ने कहा तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तुझे पूछने की जरूरत क्या थी उससे, क्यों पूछा। शिव महापुराण की कथा करें या पति पत्नी आपस में हास्य व्यंग करें, मना नहीं। पति पत्नी आपस में हसमुख रहें, मना नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई पर को, कोई किसी दूसरे को, साधु हो, सन्यासी हो, व्यक्ति हो, गृहस्थी हो, कोई साधारण सा कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, किसी पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, आप किसी को ताना नहीं दे सकते, किसी के परिधान पर, किसी के वस्त्र पर, किसी के आभूषण पर। और आज भृगु ऋषि ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए, वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा, और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है, वो भस्म साधारण नहीं होती। उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे, अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरे विश्व जान गया। इसलिए अब शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं। बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले, एक बेलपत्र
3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है।